हेलो गाइस, यहाँ पर जो है मैं फिर से रात के खाने की तैयारी कर रही हूँ। लेकिन रात के खाने से पहले जो ये बर्तन वगैरह हैं ये सारे मैं एक बार क्लीन कर रही हूँ। बस हम औरतों का घर में काम ही क्या होता है, बर्तन धोना, खाना बनाना, पूरे दिन भर बस इसी में ही टाइम निकल जाता है, पता ही नहीं चलता। और यहाँ पर मेरा लड़का बार बार आकर के डिस्टर्ब कर रहा है कि मम्मी मुझे याद हो गया, याद हो गया। इस रियांश को मैं कुछ भी लर्न करने के लिए देती हूँ, बस 2 मिनट में बोलते हैं कि मुझे लर्न हो गया, मुझे लर्न हो गया, और डिस्टर्ब करने के लिए बार बार आ जाते हैं। बस बर्तन धोने के बाद मैं यहाँ पर श्रेयांश को पढ़ाने के लिए आ गई हूँ। और श्रेयांश का मैं यहाँ पर टेस्ट ले रही हूँ। जो भी उनको स्कूल में काम कराया जाता है, मैं घर में आकर के वही सेम उनको जो है रिपीट करा करके उसका टेस्ट ले लेती हूँ हैंड टू हैंड, जिससे कि बच्चे को बाद में कोई प्रॉब्लम नहीं होती लर्न करने में। लेकिन ये पढ़ते समय इतनी नौटंकी दिखाते हैं, इतनी नौटंकी दिखाते हैं। देखो देखो, इसने अपनी 2 डिफरेंट पेंसिल को चुंबक से बीच में से जॉइन कर रखा है। पता नहीं क्या क्या क्रिएटिविटी करते रहते हैं, बस ऐसे ही ये एक काम अगर मैं इनको देती हूँ ना तो समझ लो 1 घंटा तो जाना ही जाना है उस काम में। ये करते ही नहीं हैं, कभी इधर खेलने पे लग जाएंगे, कभी उधर। बस इनके सामने कंटिन्यू मुझे बैठना पड़ता है इनको पढ़ाते समय। और मैं ज़्यादा प्रेशर भी नहीं देती हूँ उसे पढ़ने के लिए, जितना पढ़ ले ना पढ़े तो कोई नहीं। बस ये है कि हाँ, मैं जो भी स्कूल का वर्क होता है वो उसे लर्न करा देती हूँ, उसके बाद बस खेलो। तो यहाँ पर वो थोड़ा सा मैंने उनको डांटा तो अपना काम पूरा कर रहे हैं। लेकिन राइटिंग बहुत सुंदर बनाते हैं श्रेयांश। चलिए फिर अब ये कपड़े धुल के मैं छत में से ले आई थी जो सूख गए थे। फिर उसके बाद मैं इनको फ़ोल्ड कर रही हूँ। कपड़े फ़ोल्ड करने की भी एक अलग ही प्रॉब्लम्स होती है जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। कुछ कुछ काम ऐसे होते हैं ना जो बिना इच्छा के करने पड़ते हैं, जैसे कपड़े फ़ोल्ड करना, और कल मैंने बताया था किचन साफ़ करना। ये पसंद तो बिल्कुल नहीं होते, लेकिन फिर भी हमें करने ही पड़ते हैं। मेरे ख़्याल से जो भी मतलब हर किसी को ये काम जो है पसंद नहीं होगा, जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है। कमेंट करके बताना कि आप लोगों को ये काम पसंद है या नहीं। चलिए, अब कपड़ों की फ़ोल्डिंग भी हो ही गए हैं, कपड़े हमारे सारे कपड़े फ़ोल्ड हो गए हैं। अब उसके बाद सोचूँगी क्या बनाऊँ खाने में। कुछ भी बना लो, श्रेयांश तो हमेशा नौटंकी दिखाते रहते हैं कि मैं ये नहीं खाऊंगा, मैं वो नहीं खाऊंगा। ये क्या कर रही हो, कैसे कर रही हो। यहाँ पर थोड़ा सा उनका काम गलत कर लिया था उन्होंने अपने स्कूल का, तो उसे मिटा करके मैं उन्हें बता रही हूँ कि इसे सही से करना। तो बीच बीच में मुझे देखना पड़ता है उनके पढ़ाई को भी, क्योंकि वो स्कूल का काम खुद ही करते हैं, लेकिन कभी कभी थोड़ा सा मिस्टेक कर देते हैं। चलो, यहाँ पर अब मैं आलू बैंगन की सब्ज़ी बना रही हूँ। आलू बैंगन बनाऊंगी आज मैं। और श्रेयांश को बहुत पसंद है। हाँ, श्रेयांश को तो बिल्कुल पसंद ही नहीं है आलू बैंगन, और बोल रहे हैं कि श्रेयांश को बहुत पसंद है। बीच बीच में आगे परेशान करते हैं बहुत ज़्यादा। गुड मॉर्निंग। अब मॉर्निंग का समय हो गया है और आज स्कूल में हमारी जो है पीटीएम है, और पीटीएम के लिए तैयार हो गए हैं हम। ये हमारी स्कूल की यूनिफॉर्म है, साड़ी। जब भी पीटीएम होते हैं तो हमें ये वाली साड़ी वियर करके जानी पड़ती है। और सारा काम फिनिश करने के बाद, बच्चे को स्कूल भेजने के बाद, मैं यहाँ पर खाना खा रही हूँ। और अभी 7:20 हो रहे हैं। 30 पे मैं घर से निकल जाऊँगी, क्योंकि 7:40 का हमारा जो है स्कूल है। तो ये साड़ी बांधने में बहुत दिक्कत होती है, ये वाली। जाना पड़ता है उत्तराखंड में। यहाँ पर मैं बैठे बैठे बच्चों का इंतज़ार कर रही हूँ कि बच्चे कब आएंगे पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग में। बच्चे ऐसे होते हैं ना कि आते ही नहीं हैं। जो बच्चे नालायक होते हैं, समझ लो उनके पेरेंट्स तो आते ही नहीं हैं। जो बच्चे थोड़ा सा पढ़ने में ठीक ठाक होते हैं, उनके बच्चे तो पीटीएम्स अटेंड करने तभी आते हैं। जिन बच्चों की हमको कंप्लेंट करनी होती है, उन बच्चों के पेरेंट्स ही नहीं आते हैं। तो बस यहाँ पर एक पेरेंट्स आए हैं और बस अपने बच्चे की थोड़ा सा कंप्लेंट वगैरह कर रहे हैं। बस कंप्लेंट एक ही होती है, थोड़ा सा मैथ में बच्चे वीक होते हैं ज़्यादा, क्योंकि मैथ को समझने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है बच्चों को। लेकिन फिर भी मैं ट्राई करती हूँ कि मैं उनको अच्छे से समझाऊँ, अपनी तरफ से 100% देती हूँ। बस जो बच्चे घर में जाकर के उसको दोबारा रिवाइज़ करते हैं तो वो कर लेते हैं, जो नहीं करते तो वो भूल जाते हैं। बस मैथ तो याद करने का सब्जेक्ट है नहीं, बस वो प्रैक्टिस मांगता है। बस यही डिस्कशन हो रहा है पेरेंट्स के साथ हमारा।
बस ऐसे ही हमारा पूरा टाइम निकल जाएगा आज का। पीटीएम के दिन थोड़ा सा रेस्ट मिलता है टीचर्स को, क्योंकि 11 AM तक ही पीटीएम अटेंड करते हैं। उसके बाद फिर थोड़ा सा हम फ्री होते हैं, फिर अपना अपना जो भी पेंडिंग वर्क होता है वो हमें कंप्लीट करना होता है। तो बच्चे के पेरेंट्स से पता नहीं आते नहीं हैं टाइम से, लेट ही लेट आते रहते हैं। यहाँ पर हमारे स्कूल की छुट्टी हो गई है, ये सारी टीचरें हैं, सब ग्रीन ग्रीन वियर करके आई हैं। देखो सब कैसे लग रहे हैं, ग्रीन ग्रीन। और वही आ गए हैं हम घर पे छत में, और शाम का समय है। मैंने जो कपड़े धोए थे अब वो छत में से लेने जा रही हूँ, क्योंकि बारिश होने का मौसम हो रहा है। और उसके बाद मैं पढ़ाऊँगी ट्यूशन्स। ये मेरे ट्यूशन के छोटे छोटे बच्चे हैं, बड़े बच्चे